सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जो हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी, उसमें आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है हिंदी और जीके। हम इसमें इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, पहले सामान्य हिंदी का पहला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़िए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प में से चुनकर लिखिए। पहले काव्यांश दिया गया है, तो काव्यांश को पढ़िए। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, बहा युगों तक खून पसीना। ठीक है, तो ये है। कवि क्या करने की प्रेरणा देता है? तो कवि कहता है कि कुछ भी कर यानी कुछ भी बन, बस कायर मत बन। ठीक है, ठोकर मार पटक मत माता, तेरी राह रोक से पाए, यानी कि रुकावटों को ठोकर मारने की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा है सी, सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन पंक्तियों में कायर का अर्थ क्या है? तो कायर का अर्थ है, इसमें कायर का अर्थ होता है समझौतावादी। ठीक है, यानी कि कठिनाइयों से समझौता मत करो। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माता, तेरी राह रोकते पाहन। ठीक है, बस कायर, कुछ भी बन बस कायर मत बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुछ भी बन बस कायर मत बन, कवि ने क्यों कहा है? तो कवि ने क्यों कहा है, यानी कि कुछ भी बनना आसान है, कुछ भी बन, यानी कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ, कायर मनुष्य अच्छा नहीं होता है। तो हमारा इसमें जो आंसर सही है वो ये है सी वाला, कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, कुछ भी बन बस कायर मत बन। नेक्स्ट है, पाहन शब्द का क्या अर्थ है? पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो पाहन शब्द का पर्यायवाची जो है वो पत्थर है। पाहन यानी पाहन और पाषाण, ये पत्थर के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो कवि के अनुसार समझौतावादी जीवन व्यर्थ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक है, भरत मुनि ने, यानी कि जो नाट्य शास्त्र में रसों की संख्या 8 मानी गई है, वैसे रसों की संख्या मूलतः कितनी है? 9 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार हमारा हो जाएगा इसमें कि जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में कर दिया जाए, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। तो हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? अव्यय पूछा गया, तो वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो इसमें जो अव्यय हो जाएगा हमारा वो कारणवाचक है। इसमें कारण पूछा गया, वह लाचार है क्योंकि इसमें कारण है ना, क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, तो ये कारण है उसका, तो कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? तो युधिष्ठिर जो है युद्ध में स्थिर रहने वाला है, वो हो जाएगा हमारा युद्ध में स्थिर रहने वाला अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, अलुक तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या होता है? इसमें जो विभक्ति होती है, विभक्ति चिन्ह, अलुक तत्पुरुष में क्या होता है? अलुक तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह होती है, उसका लोप नहीं होता है। युद्ध में स्थिर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आविर्भाव का सही विपरीत क्या है? तो आविर्भाव का होता है तिरोभाव। इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आता है क्वेश्चन, आविर्भाव का तिरोभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे इसमें प्रेषित पति का कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अर्ध स्वर कौन सा होता है? अर्ध स्वर कौन सा होता है? या होता है और वा होता है। या और वा ये दोनों अर्ध स्वर होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा, या। ठीक, या जो है ये, या और वा ये अर्ध स्वर होते हैं दो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? जब छंद पढ़ते हैं तो जो विराम आता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं यति। क्या कहते हैं? यति कहते हैं। जब सांस लेते हैं रुकना पड़ता है तो उसको हम यति कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीप सा मन जल चुका है, इस पंक्ति में वाचक शब्द क्या है? दीप सा मन जल चुका है, तो इसमें वाचक शब्द जो है वो सा है। क्या है? सा। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग संग्रह के व्यंग्यकार हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है ये हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई के द्वारा। इनकी अन्य रचनाएं हैं भोलाराम का जीव, धर्मवीर सॉरी भोलाराम का जीव होता है, और इनकी निठल्ले की डायरी, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक। अगर धर्मवीर भारती की बात करें तो इनका सूरज का सातवां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ये इनकी रचनाएं हैं। मैथिली शरण गुप्त की अगर बात की जाए तो इनकी है भारत भारती, रंगभंग भंग पंचवटी, साकेत, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाप्राण ध्वनिया व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो जो महाप्राण होता है वो दूसरा और चौथा होता है। दूसरा चौथा महाप्राण होता है। पहला तीसरा पांचवा ये होते हैं अल्प प्राण। ठीक है। क्या होता है? अल्प प्राण होते हैं। हर वर्ग के दूसरे और चौथे व्यंजन जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश में संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए 11 अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि तब चेतक के समानांतर, देखिए यहाँ पे हो जाएगा, तब चेचक के समानांतर एक और बीमारी होती थी, गौशीतला। गौशीतला। ठीक है। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। आम धारणा थी कि बीमार गाय का दूध पीने वाला इसका शिकार हो जाता है और इसके हाथों में छोटे घाव और फुंसियाँ हो जाती हैं। तो देखो पहले नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा? ये या वाला आ जाएगा। तब चेचे के समानांतर एक और बीमारी थी, गौशीतला। प्रायः यह रोग गाय के थनों में होता है। या के बाद बा आएगा। ठीक है। उसके बाद में आएगा ला, फिर या। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुग्ण का विलोम शब्द क्या है? तो रुग्ण का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा हमारा स्वस्थ। ठीक है। रुग्ण का विलोम क्या होगा? रुग्ण का विलोम शब्द स्वस्थ हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में थे यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा गया है। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है? देखिए जवान, बालक, मनुष्य, यानी कि जो सुंदर है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है। सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा में किसी जाति का बोध होता है। ठीक है। जैसे जवान, बालक, मनुष्य, इनमें जाति का बोध होता है तो ये कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। और ये सुंदर क्या है? ये विशेषण है ना, ये विशेषता बताता है। ये किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है तो ये विशेषण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे जित जित छिटके हाड़ से तु कहूँ कहूँ रतनारे में अवतरण में कौन सा रस है? जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुचिर लख परत बगारे जित जित छिटके हाड़ से तु कहूँ कहूँ रतनारे। तो इस अवतरण में जो रस है वो बीभत्स रस है। कौन सा? बीभत्स रस। इसमें क्या होता है? इसमें हमें घृणा की जो अवधारणा उत्पन्न होती है, घृणा का भाव उत्पन्न होता है, उसमें क्या होता है? बीभत्स रस होता है। और इसका बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन में लगने वाली आग के लिए वाक्यांश में, देखिए वन में जो लगने वाली आग होती है उसको क्या कहते हैं? वन में जो आग लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? दावाग्नि। वन में लगने वाली आग दावाग्नि होती है। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि होती है। ठीक है। और समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल को छाटिए। बेमेल को यानी कि सेवा सदन, निर्मला, चंद्रकांता और गोदान, इसमें क्या छाटना है? देखिए इसमें ये छाटना है कि ये जो मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास दिए गए हैं वो दिए गए हैं। तो सेवा सदन ये मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, निर्मला है, गोदागमन, ये चंद्रकांता ये नहीं है, ये देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो बांग्ला भाषा से कौन सा अनुदित है? तो ये जो इनका विद्या सुंदर है, ये ना विद्या सुंदर, ये है बांग्ला भाषा से अनुदित। चंद्रावली ये इनका मौलिक नाटक है, चंद्रावली। कवि वचन सुधा इनकी पत्रिका है, ठीक है, जिसका संपादन 1973 में शुरू हुआ था, 1973 में। ये इनकी पत्रिका है कवि वचन सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिए गए विकल्पों में से निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति धारा के कवियों की बात की गई है तो ये तीनों सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, ये सगुण के हैं, ये निर्गुण के हैं। कबीरदास जो है निर्गुण भक्ति काव्य के हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दास, जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, वाय आडंबर, मूर्ति पूजा, जाप ताप, ठीक है, इनका सबका विरोध किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या है? पनही का तत्सम रूप क्या होता है? तो पनही का तत्सम रूप है उपानय है, ठीक है, उपानय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार देखिए बार बार पूछा जाता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यानी कि क्या होता है यमक अलंकार में कि एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आते हैं, उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यावश्यक में संधि विच्छेद है, तो अति धन आवश्यक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अति धन आवश्यक यानी कि यड़ संधि, यड़ संधि यानी ई धन आ बराबर या, ई धन आ बराबर या होता है, तो यड़ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्दय में समास कौन सा है? निर्दय, तो निर्दय में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। निर्दय यानी कि नहीं है जिसमें दया, वो क्या होता है? निर्दय। तीसरा अर्थ जो प्रकट करे उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य का हिंदी रूपांतर कीजिए। देखिए इंग्लिश का आया है, इंग्लिश में हिंदी का रूपांतर करना है। अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अरेंजमेंट आर बीइंग मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन, यानी कि व्यवस्था कीजिए कि रिपोर्ट प्रकाश, नहीं, रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। आर बीइंग लिखा है ना, आर बीइंग, तो ये हुआ हमारा रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था की जा रही है। आर बीइंग है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया, ठीक है। मेड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, ठीक है, आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन त्रुटियां हैं और सब कुछ ठीक ठाक है? यदि वाक्य त्रुटिहीन है तो डी पर चिन्ह लगाइए। देखिए, कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतर लोग ऐसे ही हैं जिनमें कुछ सुख संपन्नता भोगने और उसका लाभ उठाने में मग्न है। ये जो ऑप्शन ए वाला है ना, कुछ कुछ उसके प्राप्त करने में, कुछ यहाँ थोड़ी होगा, या तो कुछ लोग कहो तब है, ठीक है, या उसको होना चाहिए, कुछ उसको प्राप्त करने में, ये होना चाहिए कुछ कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पेंच लगा रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए सही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध कौन सा है? ए वाला ही अशुद्ध है, ठीक है। आकाश, आकाश का आसमान होता है, पुष्कर ये तालाब होता है, तो यही गलत है। आकाश का नभ होता है, ठीक है, अंबर होता है,
यही अशुद्ध है। 31, 1 मिनट। और इसमें कौन सा है? आकाश का पुष्कर, कमल, तामरस, कामदेव, मनोभव, जाम, यमुना, जाह्नवी। सॉरी, ये जो है हमारा आकाश, आकाश का पुष्कर, यानी कि ये पर्यायवाची आकाश का पुष्कर होता है, तालाब का भी होता है पुष्कर, ठीक है। कमल का तामरस, ये भी सही है। कामदेव का मनोभव। यमुना का जाह्नवी नहीं है, जाह्नवी जो होता है वो गंगा जी का होता है, गंगा का पर्यायवाची होता है जाह्नवी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है पहले जैसे प्रेम ना रहना, यानी कि पहले जैसा प्रेम ना रहना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में एक शब्द रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग किस कोटि का है? चिन्हित कीजिए। यानी कि विद्यालय का उप प्रधानाचार्य जिम्मेदार व्यक्ति होता है। विद्यालय का उप प्रधानाचार्य, तो इसमें तत्सम उपसर्ग होगा या तद्भव होगा या विदेशज या देशज, तो इसमें जो होगा वो हो जाएगा हमारा तत्सम उपसर्ग होगा, ठीक है। तत्सम उपसर्ग हो जाएगा, उप प्रधानाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागजाल का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बागजाल का संधि विच्छेद होगा बाक धन जाल, बाक धन जाल हो जाएगा। तो इसमें हमारी जो संधि होगी वो कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, ठीक है। यदि का, चा, टा, ता, पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, या रा, ला, वा कोई स्वर हो, तो का, चा, टा के स्थान पर तीसरा अक्षर यार हो जाता है, यानी कि वर्ग का तीसरा अक्षर, यानी कि गा, जैसे काका हो गया गा, ठीक है। चाका हो गया जा, तो इस तरह के हो जाते हैं। जैसे बाक धनी, का के जगह पे क्या हो जाएगा? गा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तद्भव पहचानिए। ये जो लज्जा है ये तद्भव शब्द है, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी, लज्जा तो तत्सम है। पंख, पंख का तत्सम होता है पक्ष, ये है ए वाला पंख, ये तद्भव शब्द है। पंख का होता है पक्ष, ठीक है। लज्जा का लाज होता है तद्भव, और इसका शिला का सिल होता है, पृष्ठ का पीठ होता है, ठीक है। पंख का पक्ष होता है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा होगा? शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण शब्द की पहचान करिए। तेज, तेज ये कौन सा हो जाएगा? तेज ये है, हाँ यही, यानी कि तेज चाल, वो तेज चलता है, तेज पढ़ता है, तेज खाता है, तेज, यानी कि ये तेज है, ये क्रिया विशेषण है, ठीक। ये बुद्धिमान, ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। मीठा, ये भी हो जाएगा, और ये क्रम सूचक विशेषण हो जाएगा पहला, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या ए और 6 के अंतर्गत बीच वाले 4 अंश या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं, चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। देखिए, प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। यानी कि 1 नंबर पर ये आएगा, 2 नंबर पर ये आएगा, होना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं, यानी कि 3 नंबर पर ये आएगा। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, ठीक है। तो यानी कि ये चौथे नंबर पर आएगा। तो क्या हो जाएगा? ला रा, ला रा
या व। आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं सामान्य जानकारी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामान्य जानकारी का, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा गया है, तो जो नहीं है इसमें वो हो जाएगा हमारा सरसई नावर। ये जो है ये इटावा में है। सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा में है। सौत झील है मैनपुरी में, सेखा अलीगढ़ में है, बखीरा संत कबीर नगर में है। ठीक है, तो हमारा डी वाला जो है ये सुमेलित नहीं है। सरसई झील कहाँ है? ये इटावा में है, सरसई नावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये है भाई मथुरा में, मथुरा के वृंदावन में स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए, वर्षा ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है तो इनमें सबसे ज्यादा होती है गोरखपुर में। ठीक है, और सबसे कम होती है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में कम होती है। ठीक है, मथुरा में कम होती है। अगर इनमें बात की जाए तो मुरादाबाद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये महोबा है। महोबा, चित्रकूट, बांदा ये बुंदेलखंड के हिस्से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो भाई सीमा साझा नहीं करने वाला देश वो प्रदेश है, सॉरी राज्य है हमारा, वो हो जाए, वो जिला है वो कुशीनगर हो जाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखिए, इधर से चलिए, पश्चिम से चलो तो पीलीभीत लखीमपुर। ठीक है, पीलीभीत लखीमपुर, खीरी बहराइच, और इसके बाद में आता है बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ये हैं 7 जिले, ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। और जो कुशीनगर है ये सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में किसे जर्मन बुक ट्रेंड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है जर्मन बुक ट्रेड के तो तस्लीमा नसरीन को नहीं, सलमान रुश्दी को चुना है। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन हैं? तो अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक जो हैं वो शांतनु गुप्ता हैं। ठीक है, शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2023 में किसके द्वारा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा जारी किया गया, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के राज वैद्य थे? तो कनिष्क के राज वैद्य जो थे वो चरक थे। कौन थे? चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामेरलैन ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था? तो कौन था? तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के शासनकाल में, यानी जब तुगलक वंश था 1398 में, तब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायकोम सत्याग्रह 1924-25 ये कहाँ चलाया गया? तो बायकोम सत्याग्रह जो है ये चलाया गया था केरल में, केरल में चलाया गया था। अब इसका नेतृत्व किया था TK माधवन और KP केशव सेन मेनन ने। इनका ये छुआछूत के खिलाफ था बायकोम सत्याग्रह जो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को दिवस मनाया जाता है। तो 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में जो है वो 23 मार्च को मनाया जाता है हमारा शहीद दिवस। शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 23 मार्च को। जब भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, इन्हीं की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन किया था मुंबई में। ठीक है, कहाँ किया था? मुंबई में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? किस भारतीय राज्य की सीमा जो है वो नेपाल के साथ नहीं लगती है? तो नेपाल के साथ नहीं लगने वाली जो सीमा है भारत की वो है असम। ठीक है, असम की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? सबसे लंबा समुद्री किनारा की बात की जाए तो वो है गुजरात का। ठीक है, गुजरात का है, जिसकी सीमा कितनी है? समुद्री किनारा यानी कि समुद्र तट कितना है? 1214 किलोमीटर। ठीक है, 1214 किलोमीटर है गुजरात का। आंध्र उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, जिसका है 973 किलोमीटर। फिर आता है तमिलनाडु, इसका 906 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो विश्व का तैरता जो डाकघर है वो है डल झील, जम्मू कश्मीर में स्थित है जो। ठीक, इसका उद्घाटन किया गया था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? देखिए क्यों होती है भाई। पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है, पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। पश्चिमी घाट ये हवा को रोकती है और इसी से बारिश होती है। जब ये हवा रुकती है तो आपस में टकराती है तो बारिश होती है, बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की सिंचाई के लिए निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत सकरी नलिकाओं का उपयोग किया जाता है जिससे पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है? तो वो होती है हमारी जो सक्रिय नलिकाएं बनाई जाती हैं वो टपक ड्रिप यानी कि टपक सिंचाई होती है, ड्रिप। इससे पतली नलिकाएं बनाई जाती हैं और पानी जो टपकता है धीरे धीरे वो सीधा नाली में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे? तो ये है अनुच्छेद 361, कहता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य के प्रमुखों का संरक्षण ये किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है तो ये 25 से 28 अनुच्छेद है। 25 से 28 ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। ये समानता का अधिकार 14 से 18 है। ठीक है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी जाने बसने की स्वतंत्रता है, बोलने की। ठीक है, ये धार्मिक 23-24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो दो राज्यों के बीच जो सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार ये किस क्षेत्र में आता है इसकी बात की गई है, तो ये जो आता है मौलिक अधिकार में आता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय ये किसी भी क्षेत्र के विशेषाधिकार मामले आते हैं इनके राज्यों की सुनवाई ये करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है उसमें कितने जिले हैं? तो लद्दाख में जिले हैं 3। ठीक है, नहीं, लेह और लद्दाख यानी कि लद्दाख में 2 जिले हैं। लद्दाख में कितने जिले हैं? लद्दाख में 2 जिले हैं सिर्फ। ठीक है, जिसमें है कारगिल, कारगिल बनाया गया और लेह। ठीक है, ये 2 जिले हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का गठन का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर समिति का गठन किसके अध्ययन के लिए किया गया था?
तो ये भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर यानी कि अप्रत्यक्ष कर माइनस अपादान, तो क्या हो जाएगा? तो केवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर अप्रत्यक्ष कर माइनस उपादान बराबर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? तो लॉरेंज वक्र जो है वो क्या दर्शाता है? तो हमारा इसमें आंसर होगा आय वितरण, आय का वितरण ये दर्शाता है लॉरेंज वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? तो भारत सरकार का जो हिस्सा होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में वो 50% का होता है। ठीक, भारत सरकार का 50% हिस्सा होता है क्षेत्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिवर्स रेपो दर निर्धारित करती है? तो रिवर्स रेपो दर और रेपो दर की बात की गई है, तो ये निर्धारित कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करती है, क्योंकि ये रिवर्स रेपो दर से ब्याज देती है वाणिज्यिक बैंकों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो 2016 में प्रारंभ की गई थी, 1 मई 2016 को प्रारंभ की गई थी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन हैंड शेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक और नाम है? गोल्डन हैंड शेक, तो गोल्डन हैंड शेक है ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना जो है गोल्डन हैंड शेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु क्या है? देखिए, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने के लिए अधिकतम आयु की बात की गई है, तो ये अधिकतम आयु है 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरॉन सिद्धांत के लिए 1906 में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? तो ये जीता था सैंटियागो रेमन बाई केजल ने जीता था न्यूरॉन सिद्धांत के लिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले अभिनेता का नाम बताइए। तो जो ऑस्कर पुरस्कार पहले अभिनेता ने जीता था उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एमिल जेनिंग्स। एमिल जेनिंग्स ये अमेरिका के अभिनेता हैं। कहाँ के? अमेरिका के अभिनेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में? तो लोना का जो प्रयोग किया जाता है वो कबड्डी में किया जाता है। ठीक है, लोना का प्रयोग कबड्डी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस रूप में मनाते हैं? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात की जाए तो विश्व जल संरक्षण दिवस ये 22 मार्च को मनाया जाता है। स्वास्थ्य दिवस की बात की जाए तो ये स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी है? तो जो प्रसिद्ध उपन्यास है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस एक लिखी गई है किरण देसाई के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्स्टर्डम की राजधानी कौन सी है? तो एम्स्टर्डम जो राजधानी है ये नीदरलैंड की राजधानी है। किसकी है? नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम की बात करें तो इनकी जो मुद्रा है, नीदरलैंड की मुद्रा की बात करें तो नीदर यानी कि नीदर आया इसमें दर, तो गिल्डर। ठीक है, तो ये गिल्डर है इनकी मुद्रा है नीदरलैंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टैक्ट लेंस का आविष्कार किसने किया? तो कॉन्टैक्ट लेंस का जो आविष्कार किया गया है वो किया गया है एडोल्फ गैस्टन यूजन फिक के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जर्मन वैज्ञानिक हैं और नेत्र विशेषज्ञ हैं, एडोल्फ गैस्टन यूजन फिक। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे क्वेश्चन हिंदी और जीएस के। ठीक है, हिंदी और जीएस के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ऐसे ही इसी क्रम में सभी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए बस यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर हैं तो नए हैं चैनल पर, अगर आप तो चैनल को